बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग का पांचाल संग्रहालय रुहेलखंड की विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को खुद में समेटे हुए है, जिसमें प्राचीन अवशेष, मूर्तियां और पांडुलिपियों जैसी तमाम ऐसी अन्य वस्तुएं संजोकर संरक्षित की गई हैं। वहीं संग्रहालय में उन्मुख विरासत विथिका और स्वतंत्रता सेनानी विथिका की तरह ही अभयपुर उत्खनन विथिका भी स्थापित की गई है। दरअसल पीलीभीत जनपद में बीसलपुर तहसील क्षेत्र के अभयपुर गांव स्थित एक टीले का साल 2004 से 2008 तक उत्खनन कराया गया था, जिसमें कार्बन पद्धति के मुताबिक करीब 3100 साल पुराने 2 अद्भुत मानव कंकाल और अन्य पुरातात्विक अवशेष मिले थे। इनमें से 6 फीट लंबाई वाले कंकाल के 32 दांत थे। वहीं एक 2 साल के बच्चे का भी कंकाल मिला था, जिन्हें अभयपुर मैन नाम से जाना जाता है, जिन्हें बेहद अच्छी तरह से संजोकर इस पांचाल संग्रहालय में रखा गया है। जबकि इस गैलरी को अभयपुर उत्खनन विथिका नाम दिया गया है, जिसमें प्रकाश के लिए फोकस लाइट, एलईडी टीवी, आधुनिक शोकेस, छाया चित्र और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बता दें कि अभयपुर विथिका में रखे तमाम ऐतिहासिक अवशेषों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जो अभयपुर से जुड़ी विभिन्न दिलचस्प कहानियों को जानकर इतिहास से प्यार कर बैठते हैं। वहीं अभयपुर गांव और अभयपुर मैन के बारे में पांचाल संग्रहालय के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर हेमंत मनीषी शुक्ला बताते हैं कि हेरिटेज ऑफ इंडिया ने साल 2003-04 में रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास और संस्कृति विभाग को पहली बार उत्खनन के लिए लाइसेंस जारी किया था, जिसके बाद विभाग की टीम ने प्रोफेसर उदय प्रकाश अरोड़ा और पुरातत्वविद डॉक्टर अनूप रंजन मिश्र के नेतृत्व में अभयपुर गांव में उत्खनन शुरू किया। इस संग्रहालय से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर पीलीभीत जनपद में बीसलपुर तहसील क्षेत्र के अभयपुर गांव में खुदाई के दौरान पहले एक खेत में 2 कमरों का पूरा घर मिला, जिसमें किचन, बेडरूम समेत सब कुछ था, जिसकी उत्तर पूर्व दिशा आज के दौर में हम मंदिर की स्थापना करते हैं या पानी के लिए नल लगवाते हैं, उस जगह पर एक कुआं था। इसके साथ ही घर के आंगन में दक्षिण दिशा में पैर करके शवों को दफनाया गया था। इसके पास ही करीब 2.5 साल के बच्चे का भी शव मिला है। इन दोनों शव को लकड़ी के ताबूत में सुरक्षित लाकर टीम ने संग्रहालय में संजो कर रखा है। संग्रहालय के रिसर्च एसोसिएट बताते हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेमिनार में अभयपुर उत्खनन विथिका पर रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किए गए हैं। कुल मिलाकर ये गैलरी पांचाल संग्रहालय के लिए भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि इससे संग्रहालय को प्रसिद्धि मिली है। अभयपुर उत्खनन विथिका जो है हमारी, वो 2004-2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम हमारे डिपार्टमेंट एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट एमजीपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी को एक्सकेवेशन का लाइसेंस दिया। तो उस लाइसेंस के बेस पर हमारी एक्सकेवेशन की टीम ने प्रोफेसर उदय प्रकाश अरोड़ा सर के नेतृत्व में, डॉक्टर अनूप रंजन मिश्रा सर के नेतृत्व में वहां पर उत्खनन कार्य शुरू किया। और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बीसलपुर तहसील डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के अभयपुर गांव में हमको पहले एक खेत के अंदर पूरा 2 कमरों का घर मिलता है। कोर्टयार्ड, किचन, बेडरूम सब कुछ था। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जहां ईशान कोण में आज हम अपने घरों में पूजा घर की स्थापना करते हैं या पानी की समरसेबल की बोरिंग कराते हैं, वहां पर डेली यूटेंसिल्स के लिए एक कुआं था। और क्या कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके अपने पूर्वजों को वो अपने घर के आंगन में ही दफन कर दिया करते होंगे, ऐसी मान्यता है। और उसके बगल में 2.5 साल के बच्चे की भी ग्रेवयार्ड थी। तो हमने उसको मिट्टी सहित काट करके एक ताबूत में रख करके हम यहाँ पर ले आए संग्रहालय में। हमने अभयपुर उत्खनन विथिका में, अभयपुर आर्कियोलॉजिकल गैलरी में इसको संरक्षित करके डिस्प्ले कर दिया। कार्बन डेटिंग में उसकी डेट 3100 साल बिफोर प्रेजेंट, आज से 3100 साल पुरानी निकली। पूरा 32 दांत थे उसके, लगभग 6 फीट हाइट का वो अभयपुर मैन के नाम से फेमस हुआ। कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार्स में उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स प्रेजेंटेशन हुआ। और कुल मिलाकर के ये गैलरी हमारे पांचाल संग्रहालय के लिए बहुत ज्यादा लकी रही और इसने नेम एंड फेम दिया और हम लोग आर्कियोलॉजी की फील्ड में भी स्टैब्लिश हो गए। तो हमारी पूरी जो उत्खनन की टीम थी और छात्र छात्राओं ने भी इसमें सहयोग किया और
बहुत इंपॉर्टेंट गैलरी है ये, हमारे म्यूजियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैलरी है। और उस टाइम शवाधान का प्रोसेस नहीं था, शवों को जलाने का प्रावधान बाद में आया। उस टाइम तक जो प्रिंटेड गेवेयर कल्चर डिक्लेयर्ड हुआ है उसके आसपास, वो उस टाइम अपने पूर्वजों को अपने घर के आंगन में ही दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके दफन कर देते थे।